मैं डॉक्टर रामस्वरूप श्रीवास्तव कोरोना वायरस के ऊपर यूट्यूब पर 2 वीडियो डाल चुका हूँ। आशा करता हूँ आपने दोनों वीडियो देखी होंगी। जिन्होंने नहीं देखी हैं वो ज़रूर देखें। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है और जो लोगों के बीच मन में शंकाएं हैं वो दूर होंगी उनसे। मेरा यूट्यूब चैनल है रामस्वरूप श्रीवास्तव के नाम से, उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह की जो इंटरेस्टिंग वीडियो हैं और भी आपको मिलती रहेंगी और टॉपिक पर भी मिलती रहेंगी। लोगों के मन में ये भ्रम होता है बहुत कि मैं इस समय जो जांचें अवेलेबल हैं कोविड-19 इन्फेक्शन की, तो उनमें से कौन सी जांचें इफ़ेक्टिव हैं और कौन सी जांचें कराना चाहिए, किस जांच से कन्फर्म हो जाएगा कि हमें कोरोना इन्फेक्शन है और किस जांच में डाउट रहता है कि कोरोना इन्फेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इन सभी डाउट को दूर करने के लिए आज मैं आपके सामने आया हूँ ये वीडियो लेकर। तो इस समय जो जांचें अवेलेबल हैं वो है, एक तो रैपिड एंटीजन टेस्ट जो किट से होती है। किट में जो है नेज़ल स्वाब लेकर के एक बफर सॉल्यूशन में डाला जाता है और उस बफर सॉल्यूशन की एक दो तीन बूंद जो है उसमें किट में डाली जाती हैं। तो किट में अगर केवल कंट्रोल वाली लाइन आती है तो वो नेगेटिव होता है, और अगर कंट्रोल और टेस्ट दोनों वाली लाइन आती हैं, 2 लाइनें आती हैं, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव होता है। ये कहलाता है रैपिड एंटीजन टेस्ट। ठीक, एक ये टेस्ट होता है। दूसरा टेस्ट होता है एक ट्रूनेट टेस्ट, और तीसरा टेस्ट होता है RT-PCR टेस्ट। तो तीनों टेस्टों का अलग अलग जो है उनकी महत्व है और अलग अलग तरीके से होते हैं। तीनों टेस्ट की लिए जो टेस्ट किए जाते हैं उनमें 2 चीज़ें देखी जाती हैं, एक सेंसिटिविटी और एक स्पेसिफिसिटी। सेंसिटिविटी का मतलब है कि टेस्ट कितने % एक्यूरेसी है इसकी। जैसे मान लो कोई टेस्ट किया हमने और टेस्ट करने पर वो टेस्ट जो है नेगेटिव आया, तो नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि वो बिल्कुल उसकी श्योरिटी हो गई कि ये नेगेटिव है, या कुछ % उसके चांसेस हैं पॉजिटिव होने के। तो यही कहलाती है सेंसिटिविटी। जैसे मान लो किसी टेस्ट की अगर सेंसिटिविटी 50% है और यदि वो टेस्ट नेगेटिव आ गया, तो उसका मतलब ये है कि 50% अगर उसकी सेंसिटिविटी है तो 50% उसके चांसेस अभी भी पॉजिटिव आने के हैं। मतलब यदि और कोई एक्यूरेट टेस्ट कराया जाए तो वो टेस्ट यानी वायरस के प्रेजेंट होने की चांसेस उसके अंदर 50% हैं। इसी तरह से यदि किसी टेस्ट की सेंसिटिविटी 80% है, किसी टेस्ट की सेंसिटिविटी यदि 80% है, तो मतलब क्या है, अगर वो टेस्ट नेगेटिव आ गया तो मतलब ये है अगर सेंसिटिविटी उसकी 80% है तो 20% चांसेस इसके ये हैं कि अगर वो नेगेटिव आया है तो 20% चांसेस वायरस के प्रेजेंट रहने के हैं उसमें। ठीक, तो ये मतलब सेंसिटिविटी का मतलब ये होता कि वो कितना एक्यूरेसी उसकी कितनी है किसी टेस्ट की। जैसे अगर मान लो हम बात करें रैपिड एंटीजन टेस्ट की, तो रैपिड एंटीजन टेस्ट की जो सेंसिटिविटी होती है 50 to 84% होती है। जो आपको स्लाइड दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, वो स्लाइड में तीनों टेस्ट की सेंसिटिविटी बताई गई हैं और तीनों टेस्ट की स्पेसिफिसिटी बताई गई हैं। तो जो है पहले नंबर पे जो टेस्ट है वो ट्रूनेट टेस्ट है, दूसरे नंबर पे जो टेस्ट है वो रैपिड एंटीजन टेस्ट है, और तीसरे नंबर पर जो टेस्ट है वो RT-PCR टेस्ट है। ठीक, तो पहले नंबर पे जो टेस्ट है वो ट्रूनेट टेस्ट। तो ट्रूनेट टेस्ट की जो वो है सेंसिटिविटी जो है, तो ट्रूनेट टेस्ट के सामने जो आपके सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, तो ट्रूनेट की जो सेंसिटिविटी है वो 50 to 80% है। 50 to 80% सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि यदि ट्रूनेट टेस्ट हमारा नेगेटिव आ गया, ट्रूनेट टेस्ट अगर हमारा नेगेटिव आ गया, तो जो है उसके 20% चांसेस पॉजिटिव आने के रहेंगे। मतलब और कोई टेस्ट हो यानी उसमें चांसेस 20% वायरस के प्रेजेंट रहने के हैं। इसी तरह की इसकी स्पेसिफिसिटी
90 to 95% ये है, तो मतलब ये अगर टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि इसमें 5% चांसेस नेगेटिव होने के भी हैं, कि मतलब इसने सही तरह से डिटेक्ट ना कर पाया हो और फॉल्स पॉजिटिव आया हो सकता 10% या 5% चांसेस इसमें नेगेटिव आने के भी हैं, तो ये कहलाती है स्पेसिफिसिटी। इसी तरह से हम रैपिड एंटीजन टेस्ट की बात करें तो रैपिड एंटीजन टेस्ट की स्पेसिफिसिटी जो है वो 100% है। रैपिड एंटीजन टेस्ट की स्पेसिफिसिटी लगभग 100% है। मतलब ये है कि अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आया है तो 100% चांसेस हैं कि इसके अंदर वायरल इन्फेक्शन है, मतलब एंटीजन प्रेजेंट है। यानी इसकी जो स्पेसिफिसिटी होती है बहुत हाई होती है, लेकिन सेंसिटिविटी बहुत कम होती है। सेंसिटिविटी बहुत कम होती है का मतलब क्या है, अगर एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आया है तो 50% चांसेस रहेंगे कि उसमें वायरस प्रेजेंट हो। ये जो है किट, जो एंटीजन किट है वो डिटेक्ट नहीं कर पाई हो वायरस की प्रेजेंस को, तो 50% से लेकर के 26% चांसेस रहते हैं इसके जो है पॉजिटिव होने के। नेगेटिव जरूर आया है लेकिन पॉजिटिव होने के चांस रहते हैं। इसी तरह से जो RT-PCR टेस्ट है उसकी सेंसिटिविटी होती है 60 to 80%। मतलब ये है कि अगर वो टेस्ट 30% टेस्ट अगर RT-PCR नेगेटिव भी आया है या 26% वो 20% नेगेटिव भी आया है, 20 to 30% यदि ये टेस्ट नेगेटिव भी आया है तो अभी इसके जो है चांसेस रहते हैं पॉजिटिव होने के। इसी तरह से इसकी स्पेसिफिसिटी होती है 90 to 95%। मतलब अगर ये टेस्ट जो है पॉजिटिव आया है तो हो सकता है ये सही डिटेक्ट ना कर पाया हो और 5% या 10% चांसेस इसके पॉजिटिव होने के हों। ठीक, 5 या 10% इसके नेगेटिव होने के हों। अगर इसने पॉजिटिव बता दिया है, इस टेस्ट ने पॉजिटिव बता दिया है, तो 5 और 10% इसके चांसेस नेगेटिव आने के हैं। ठीक, तो ये होती है स्पेसिफिसिटी। अब कई लोग कहते हैं कि हमने किट से टेस्ट कराया था, किट से तो पॉजिटिव आ गया लेकिन RT-PCR हमारी नेगेटिव आ गई तो हम तो नेगेटिव हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो स्पेसिफिसिटी है एंटीजन टेस्ट की वो लगभग 100% है। मतलब अगर एंटीजन किट आपको पॉजिटिव बता रही है तो आप श्योर ही कोविड पॉजिटिव हैं, इसकी श्योरिटी है कि आपको कोविड इन्फेक्शन है। ठीक, अब RT-PCR की जो है स्पेसिफिसिटी आपको स्लाइड में दिखाई दे रही है कि RT-PCR टेस्ट की सेंसिटिविटी 60 to 80% रहती है। तो अगर ये नेगेटिव बता भी रहा है कि नेगेटिव आया है आपका रिजल्ट, तो अभी इसमें चांसेस, इसकी सेंसिटिविटी 60% मान के चलें अपन, तो 40% चांसेस रहेंगे इसके पॉजिटिव होने के। और अगर इसकी सेंसिटिविटी 80% मान के चलें तो इसमें 20% चांसेस रहेंगे पॉजिटिव होने के। ठीक, इसलिए अगर एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव है तो उसकी स्पेसिफिसिटी चूँकि 100% है, 99.3% से लेके 100% तक, इसलिए अगर एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव हैं। ठीक, इसी तरह से ट्रूनेट टेस्ट होता है। ट्रूनेट टेस्ट की एक्चुअली जो क्या कहना चाहिए सेंसिटिविटी होती है, वो ट्रूनेट की सेंसिटिविटी अच्छी होती है। मतलब ट्रूनेट का मतलब ये है कि अगर ट्रूनेट टेस्ट नेगेटिव आ गया, ट्रूनेट टेस्ट यदि नेगेटिव आ गया तो ट्रूनेट टेस्ट का नेगेटिव आने का मतलब है कि आप नेगेटिव हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव आता है ट्रूनेट टेस्ट तो उसके लिए आपको फिर फर्दर कंफर्म करने के लिए RT-PCR टेस्ट या एंटीजन टेस्ट कराना पड़ता है। ठीक, लेकिन अगर नेगेटिव है तो 100% नेगेटिव है ट्रूनेट टेस्ट। ठीक, इसी तरह से फिर अगर इन किसी भी टेस्ट में अगर फाइंडिंग नहीं आती हैं तो फिर देखा जाता है CT स्कैन चेस्ट का। CT स्कैन में अगर आपको फाइंडिंग मिल जाती हैं तो उसमें निमोनिया जो है कंसोलिडेशन पैच दिखाई देंगे, निमोनाइटिस की साइंस दिखाई देंगे। उसमें CT स्कोर होता है, CT स्कोर जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा सीवियरिटी होती है। जैसे मान लो मैक्सिमम स्कोर 25 माना जाता है,
तो 25 में से यदि 24 है तो इसका मतलब सीवियरिटी ज़्यादा है, उससे अगर कम सीवियरिटी कम है, और कम है यानी 15 है तो सीवियरिटी और कम है। तो ये सीटी स्कोर होता है जो सीटी स्कैन से देखा जाता है, चेस्ट की सीटी स्कैन कराई जाती है। तो ये हुई बात इसकी टेस्ट की। अब जो है आपको स्क्रीन पर सारी वो दिखाई दे रही है मशीन। यहाँ पर आपको जो है जो किट यूज की जाती है ट्रूनेट में वो दिखाई दे रही है, ट्रूनेट मशीन दिखाई दे रही है, आपको जो है RT-PCR मशीन दिखाई जा रही है। RT-PCR टेस्ट जो है एक सिटिंग में एक साथ 90 टेस्ट लगाए जा सकते हैं, और ट्रूनेट जो टेस्ट हैं वो एक बार में जो है 5 टेस्ट लग सकते हैं। यदि मतलब 8 घंटे में एक टेस्ट, एक सिटिंग को कंप्लीट करने में उसमें 1 घंटा लगता है, और एक सिटिंग में 5 टेस्ट होते हैं। तो इस तरह से 45 टेस्ट करने के लिए 8 घंटे चाहिए ट्रूनेट मशीन को, ठीक। और इस तरह से RT-PCR टेस्ट को जो है एक बार में 90 टेस्ट हो जाते हैं, और इसको एक सिटिंग कंप्लीट करने में यानी एक टेस्ट की पूरी प्रोसेस करने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो यानी 5 घंटे एक RT-PCR मशीन जो है 90 रिजल्ट दे सकती है 5 घंटे में, ठीक है। इसी तरह से आपका जो एंटीजन टेस्ट है उसको 15 मिनट में रिजल्ट देती है, कंफर्म रिजल्ट। कि कैसे कंफर्म रिजल्ट, यदि पॉजिटिव है तो 100% पॉजिटिव है, और नेगेटिव है तो 50% पॉजिटिव होने के चांसेस हैं। ये बात हुई रैपिड एंटीजन टेस्ट की। और रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है ऑन दी स्पॉट किया जाता है, क्योंकि अगर उसको आप बफर में डाल के रखेंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो उसमें डाला हमने बफर में उसका जो नेजल स्वाब है, और उसके बाद तुरंत हमने उसको एंटीजन किट में डाला, तो वो ऑन दी स्पॉट किया जाता है, उसको कलेक्ट करके रखा नहीं जाता है। तो ये सारे जो है टेस्ट हो गए। और जो ट्रूनेट टेस्ट होता है, टेस्ट में जो होता है बीटा को वायरस ई जीन होता है, ये ऐसे 1 में इसको डिटेक्ट किया जाता है, और यदि ये पॉजिटिव आता है तो इसको फिर ऐसे 2 किट लगाई जाती है इसमें कि ट्रूनेट SARS-CoV-2 RDRP जीन होता है, ठीक है। तो ये अगर कंफर्म हो जाता है तो ये माना जाता है कि ये कंफर्म टेस्ट है। इसी तरह से फिर तीसरा एक टेस्ट होता है मल्टीपल एसे टेस्ट, जिसमें ये 2 ऐसे अलग अलग नहीं किए जाते, यानी ऐसे 1 और ऐसे 2 अलग अलग नहीं किए जाते हैं। इसमें एक ही ऐसे में जो है दोनों चीज़ें निपटाई जाती हैं। मतलब मल्टीपल ऐसे में किया जाता है, पहले उसको डिटेक्ट किया जाता है ई जीन को, फिर जो है कन्फर्मेटरी ऐसे लगाया जाता है CHFLA टारगेट जो होता है उसको जो है डिटेक्ट किया जाता है। तो ये 2 तरह से होता है, एक तो इसमें स्टेप वाइज होता है यानी ऐसे 1 ऐसे 2, और दूसरा होता है मल्टीपल ऐसे। तो ये ट्रूनेट टेस्ट के बारे में मैंने बताया। ट्रूनेट मशीन का मूलतः प्रयोग किया जाता है माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलम की प्रेजेंस को देखने के लिए, स्पूटम एग्जामिनेशन के लिए किया जाता है। और ये पहले से जो है डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलर सेंटर पर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में प्रेजेंट थी मशीन्स, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके इनका प्रयोग अब किया जाने लगा है SARS-CoV-2 की प्रेजेंस को देखने के लिए। और इसकी किट में परिवर्तन किया गया है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलर की किट अलग आती है CVNet में मशीन में यूज करने के लिए, और SARS-CoV की किट अलग आती है। तो जो मशीन पहले केवल माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलर के डिटेक्शन के लिए यूज की जाती थी, वही मशीन ट्रूनेट मशीन या CVNet मशीन अब जो है यूज की जाने लगी हैं SARS-CoV-2 के प्रेजेंस को देखने के लिए। ट्रूनेट टेस्ट की मशीन स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, और क्या कहते हैं उसकी मशीन भी दिखाई दे रही है स्क्रीन पर RT-PCR की। तो ये टेस्ट के बारे में है, आपका कन्फ्यूजन दूर किया मैंने। ये चीज़ कंफर्म समझ लीजिए कि यदि आपने एंटीजन टेस्ट कराया है, कन्फ्यूजन दूर कीजिए। अगर इससे कन्फ्यूज हो रहे हैं सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी से, तो भूल जाइए इसको। एक चीज़ याद रखिए कि अगर आपने एंटीजन टेस्ट कराया है और वो पॉजिटिव आया है तो आप 100% कोविड पॉजिटिव हैं। लेकिन यदि एंटीजन नेगेटिव आया है तो 50% चांसेज आपके कोविड पॉजिटिव होने के हैं। लेकिन अगर आपने ट्रूनेट टेस्ट कराया है और ट्रूनेट में आप नेगेटिव आ गए हैं तो इसका मतलब आपको कोविड नहीं है, ठीक।
RT-PCR का भी इसी तरह का है। RT-PCR की सेंसिटिविटी भी जो है अगर आप RT-PCR जो है नेगेटिव आ गए हैं, अगर आप RT-PCR नेगेटिव आ गए हैं तो अभी पॉजिटिव होने के चांसेस होते हैं, लेकिन इसमें चांसेस इससे रैपिड एंटीजन टेस्ट से कम रहते हैं। इसमें 20% चांसेस रहते हैं, इसमें 50% चांसेस रहते हैं। ठीक है, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो आशा करता हूँ, और लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे आपको आगे से इस तरह की वीडियो मिल सकें। अगर वीडियो में कुछ आपको खामी लगे या कुछ और चीज़ आप लोगों की जानकारी में हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में शेयर अवश्य करें, और अगर कोई डाउट है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। थैंक यू।